लास्ट टाइम हमने ये वाली कमांड देख ली थी सारी, ये स्टार्टिंग बेसिक कमांड भी देख ली थी। एक ऑफसेट कमांड देखी थी हमने लास्ट टाइम। कोई भी स्केच हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेम वाला स्केच जो है यहाँ पे भी ड्रा हो जाए कहीं पे इस तरफ, यहाँ पे 50 mm राइट साइड पे स्केच के उसके लिए कमांड यूज होती है ऑफसेट। डिस्टेंस 50, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की है तो ज्यादा हो गया 5। ये वाली लाइन में यहाँ पे ड्रा करना चाह रहा हूँ 5 mm के डिस्टेंस है या 10 mm के डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 10 mm एंटर। जो भी ऑब्जेक्ट ऑफसेट करना है ये वाला है, जिस तरफ करना है उस तरफ मैं क्लिक करूंगा, इस तरफ करना है इस तरफ क्लिक, इस तरफ करना है इस तरफ। अगर मैं ये वाली लाइन ऑफसेट करना चाह रहा हूँ तो ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट करूंगा, डिस्टेंस स्पेसिफाई करूंगा कितना रखना है, 20। ये मेरी मर्जी है, जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट करना है ये किया है। और जिस तरफ करना है उस तरफ क्लिक, अगर इस तरफ करूंगा तो ये इस लाइन से इस तरफ 20 mm के डिस्टेंस पे ये वाली लाइन एक दोबारा उसी तरह की लग जाएगी। अगर इधर करूंगा तो इधर आ जाएगी, ये इधर आ गई। लास्ट टाइम ये वाली शीट हम बना रहे थे, ये वाली सैंपल शीट। हमने पेज का साइज सेलेक्ट किया था A4। हमने पहले लेयर डिफाइन की थी। ये वाली शीट हम बना रहे थे। ये शीट स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ से जो लेयर सेलेक्ट करनी है, डिफरेंट लेयर्स हैं। इस लेयर में जब ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी तो जिसकी जो प्रॉपर्टीज है उस तरह की लाइन लगेगी जो हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी। प्रोजेक्शन लेयर का हमने कलर ग्रीन किया था तो ग्रीन लाइन। अगर मैं ये सेंटर लाइन, तो लाइन जो है उस कलर की उस प्रॉपर्टीज के साथ शो हो रही है जो हमने ये लेयर की जो सेटिंग की थी।
तो जो शीट की जितनी लाइन हैं जो शीट की होती हैं वो शीट लेयर में हमने, यार अब क्यों ज्वाइन कर रहे हो, इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तो ये शीट बनाने के लिए हम शीट लेयर यूज करेंगे। जब हम सेंटर लाइन लगाएंगे ड्राइंग के ऊपर तो सेंटर लाइन वाली लेयर यूज करेंगे। जब हम पार्ट बना रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट लेयर यूज करेंगे। जब हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रा कर रहे होंगे तो प्रोजेक्शन लाइन वाली लेयर यूज करेंगे। ये वही वाली लेयर हैं जो यहाँ पे हमने डिफाइन की हुई हैं। फिर लेयर सेलेक्ट करेंगे, एक बॉक्स लगाएंगे, बॉक्स का साइज होगा, बॉक्स 0 0 से स्टार्ट करेंगे। 297 210 का बॉक्स होगा। ये वाले बॉक्स को ऑफसेट कर सकते हैं हम 10 mm इनवर्ड या आउटवर्ड। हमें इनवर्ड करना है हम, क्योंकि ये बाहर वाला बॉक्स है जो ये बिल्कुल बाहर है, ये वाला हमने ड्रा कर लिया, ये शीट के साइज के इक्वल है, बिल्कुल जो बाहर वाला है। ये अंदर वाला जो बॉक्स है ये वाला ड्रा करने के लिए मैंने ऑफसेट की कमांड यूज की है। जब हम रेक्टेंगल लगाते हैं कोई भी, ये रेक्टेंगल लगाइए, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी रेक्टेंगल कटी सिलेक्ट होगी। ये वही बिहेवियर है जो पॉली लाइन का बिहेवियर था। इस वक्त पॉली लाइन सिलेक्ट है, ये भी इकट्ठा सिलेक्ट हो रहा है। जब मैं लाइन से ड्रा करता हूँ, इस वक्त देख सकते हैं कि ये लाइन ज्यादा ज्यादा सिलेक्ट हो रही है। जब हमने रेक्टेंगल किया, सेलेक्ट किया था ये वाली कमांड और रेक्टेंगल ड्रा की थी, तो ये पॉली लाइन वाला बिहेवियर शो कर रही थी। लेकिन लाइन के ऊपर सेपरेट अलग अलग लाइन होती है। अगर मैं इसको पॉली लाइन बनाना चाह रहा हूँ तो इसके लिए एक कमांड होती है ज्वाइन। अब देखें ये सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो रही है लाइन, जिस तरह पॉली लाइन में होती है। अगर ये मैंने ड्रा लाइन से की थी, लेकिन ये सिंपल लाइन ड्रा की थी, लेकिन ज्वाइन कर दिया तो अब ये सारी लाइन इकट्ठी सिलेक्ट हो रही है। अगर इन लाइन को मैं एक्सप्लोर कर दूंगा तो ये वापस लाइन शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं ये वाली लाइन को एक्सप्लोर करूंगा तो ये भी अलग अलग हो जाएंगी। इस वक्त ये ज्वाइन है, पॉली लाइन वाला बिहेवियर है। अगर एक्सप्लोर करूंगा तो ये सेपरेट हो जाएंगी और लाइन वाला बिहेवियर शो हो जाएगा। इस चीज की समझ आई है? पॉली लाइन में जितनी भी लाइन होती हैं वो सारी आपस में ज्वाइन होती हैं, इकट्ठी सिलेक्ट होती हैं। और लाइन में जितनी भी लाइंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं और इकट्ठी सिलेक्ट नहीं होती। क्लिक किया है, एक लाइन लगाई है, ये मुझे वर्टिकल परपेंडिकुलर शो कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल ये लाइन वर्टिकल है, ये ग्रीन लाइन शो कर देता है जब मैं यहाँ पे लाता हूँ। इधर क्लिक करूंगा तो वर्टिकल लाइन लग गई है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए भी वही ये शो कर रहा है मुझे। अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो नहीं हॉरिजॉन्टल होगी, लेकिन जब ये ग्रीन लाइन शो हो रही है तब मैं लाइन लगाऊंगा तो लाइन हॉरिजॉन्टल लगेगी। और अगर मैं इस पॉइंट पे लाऊंगा, ये बॉक्स बन गया, और इधर से नीचे ड्रैग करूंगा अपने कर्सर को, इस वक्त वो शो कर रहा है कि आपका जो एंडिंग पॉइंट होगा, ये वाली लाइन जो इस वक्त लग रही है, इसका बिल्कुल उसके पैरेलल हो जाएगा एंडिंग पॉइंट। और अगर ये मैं नीचे ला रहा हूँ ऐसे, और अब ये मुझे हॉरिजॉन्टल भी शो कर रहा है और ये भी बता रहा है कि इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल पॉइंट होगा स्टैंडिंग पॉइंट। क्लिक किया है। इसके बाद
ये आपस में ज्वाइन कर दी है। ये बॉक्स मुझे शो कर रहा है कि इस वक्त अगर यहाँ पे ये बॉक्स शो हो रहा होगा ग्रीन और मैं क्लिक करूंगा तो इस ये दोनों लाइनों के एंड पॉइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, अगर ये बॉक्स ना शो हो रहा होगा, गैप हो गया हमारा। ये अगर बॉक्स ना शो हो रहा होगा तो ज्वाइनिंग पॉइंट्स नहीं लगेंगे। और ये एक रेक्टेंगल बन गई। अब ये रेक्टेंगल मैंने बनाई है विद बाय यूजेज ऑफ लाइन, इसलिए ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। आप इस तरह इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपस में ज्वाइन नहीं है, अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम पॉलीलाइन से ये काम करते हैं तो ये आपस में सारा ज्वाइन है, सारी लाइन आपस में ज्वाइन हो, ये इकट्ठी सेलेक्ट हो रही है क्लिक पे ही। ये क्लिक पे सिर्फ एक लाइन। और ये बिहेवियर अगर चेंज करना हो, ये सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो रही थी, ये पॉलीलाइन वाला था, अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर दूंगा तो ये सारी लाइनें आपस में लदा लदा हो जाएंगी। अब लदा लदा सिलेक्शन हो रही होगी। और अगर लाइन वालों को मैं पॉलीलाइन वाला बिहेवियर इकट्ठा शो करना चाह रहा हूँ, इनको इकट्ठा सेलेक्ट करना है, तो मैं ज्वाइन की कमांड यूज करूंगा। अब ये इकट्ठे मिलके इकट्ठा इकट्ठा सारा सेलेक्ट होंगी सारी लाइन एक ही क्लिक पे। और ये पॉलीलाइन वाला बिहेवियर है। ये वाली चीजें जब हम 3D पार्ट्स बनाएंगे तब यूज होंगी ये वाली चीजें। तब इन अभी आपको इसलिए ये बात बताई है क्योंकि जब मैंने ये बॉक्स ड्रा किया था, मैंने रेक्टेंगल यूज की थी जो कि पॉलीलाइन वाला बिहेवियर है, जो सारी लाइन कटी सिलेक्ट हो रही है। मैंने ऑफसेट की है, ऑफसेट का डिस्टेंस बताया 10, एंटर दबाया, उसने कहा सिलेक्ट। अब मैंने एक क्लिक किया, ये सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो रही है, बाहर को अंदर को इकट्ठी हो रही है। मैंने इनसाइड पे क्लिक किया तो इनसाइड पे आउटसेट हो जाएगा, वही बॉक्स अंदर वाली तरफ आ जाएगा, उस तरह का 10 mm डिस्टेंस होगा इन दोनों का आपस में। और अब बाहर वाली तरफ लगेगा, मैं मुझे अंदर वाली तरफ रखवाया है। इस ड्राइंग के अंदर ये बिल्कुल बाहर वाला जो बॉक्स है, ये आपको आपके A4 पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, A4 ड्राइंग शीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अंदर वाला बॉक्स है ये फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाले बॉक्स को फ्रेम बोलते हैं और इसकी लाइंस को बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, जो ये चार लाइनें लगी हुई हैं अंदर वाली, ये है अलग अलग बॉर्डर की लाइन, और ये सारा मिलके इसको बोलते हैं, ये पूरा बॉक्स है, इसको फ्रेम बोलते हैं। अब इसकी एक जनरल रिक्वायरमेंट है, बॉर्डर जो होता है वो लाइन हर तरफ से 10 mm इनसाइड होती है। ठीक हो गया। अगर A0 और A1 साइज होगा तो बॉर्डर जो हमने अभी ऑफसेट किया 10 mm का, वो 20 mm का होगा। अगर पेज A2 A3 A4 साइजेस होंगे, जो कि हम यूज करेंगे A4 या फिर A3 भी हम कर सकते हैं, तो हम जो इनसाइड ऑफसेट होगा 10 mm का, इसके साथ जो लेफ्ट साइड वाला होगा ना, लेफ्ट साइड वाला बॉर्डर लाइन होगी, ये लिखा हुआ है, उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा 10 mm और ऐड करना है लेफ्ट साइड पे, ताकि जब आप बाइंडिंग करवाएं तो इश्यू ना आए। इस 10 mm को फाइलिंग मार्जिन बोलते हैं। ये वाली लाइन 10 mm और अंदर होगी, ये वाली 10 है, ये 10 है, ये 10 है, लेकिन ये भी अभी 10 है, लेकिन 20 होनी चाहिए। ये करने के डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो आसान लगता है या जो दिल कर रहा है या जो समझ में आ रही है आप उस तरह कर सकते हैं। एक जो लास्ट टाइम किया था, इधर से इधर को हम 10 mm की एक लाइन ड्रा कर देते हैं। हमें पता है कि इस वक्त जहां तक स्टार्ट हो रही है ये 10 mm ही है, लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई है एक छोटी, एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम, इस वक्त कंप्लीट लाइन लगी। अगर ये लाइन हम 10 mm एक्सटेंड कर देंगे तो उसके बाद हमें ट्रिम करनी पड़ेगी, ट्रिम से भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट स्नैप भी यूज कर सकते हैं, जो कि
ये वाला है इंटरसेक्शन का ऑब्जेक्शन है, नीचे से ऑन है। और इसके बाद यहाँ पे एक जो छोटी सी लाइन लगी है उसको हम डिलीट कर दें। एक तो ये तरीका है ये वाली लाइन लगाने का। अगर ये वाला हम यूज नहीं करते, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाले को हम एक्सप्लोर कर दें पूरे बॉक्स पे, ताकि हर लाइन अलग अलग सेलेक्ट हो, और हम सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट साइड वाली जो लाइन है उसको ऑफसेट दोबारा कर लें 10 mm का। तो ये 10 mm का हो गया। इस तरह करने के बाद ये वाला जो बॉक्स बन रहा है, ये बाहर वाली लाइन है, ये हमने खत्म करनी है। इसके लिए हम ट्रिम कमांड यूज कर लेंगे। ये वाली लाइन तो वैसे भी डिलीट हो सकती है, ट्रिम भी हो सकती है। ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया। अभी ये अंदर वाला बॉक्स जो है ये फ्रेम है जो इस वक्त सिलेक्ट है, और इसका तीनों साइड से डिस्टेंस 10 mm है शीट के एज से, लेकिन लेफ्ट साइड पर 20 mm है। इधर जब आपकी पिनें लगेंगी तो आपकी ड्राइंग जो है वो पिनों के अंदर नहीं आएगी, तो इसको फाइलिंग मार्जिन बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने करना था ग्रिड रेफरेंस लगाने। ग्रिड रेफरेंस ये ABCD जो लिखा हुआ है, या 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इनको ग्रिड रेफरेंस बोलते हैं। ये बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं, हम इनको भी लगाने लिखने की कोशिश करते हैं। ग्रिड रेफरेंस आप ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया जहाँ पे ये वाला जो एरिया है, या ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसके अंदर होंगे ये ग्रिड रेफरेंस। ये वाले एरिया में, ये वाले में, और चारों साइड पे होंगे। सबसे पहले जो नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे किसी भी साइड पे वो इवन होंगे। जिस तरह के ये 1 2 3 4 इवन है, 1 2 3 4 5 6 इवन है। ये नंबर या बॉक्सेस जो हैं ABC ये इवन होंगे, ये लिखा हुआ है। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है 25 mm से 75 mm के दरम्यान में होगा ये बॉक्सेस का साइज। मैयर की कमांड है DI, मैयर डिस्टेंस। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हमें उसने नीचे लिख भी दिया कि 210 डिस्टेंस है जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। दोबारा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर क्लिक नहीं करता हूँ वैसे ही वो शो कर रहा है 210 है, और अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये नीचे लिख रहा है कि ये डिस्टेंस 210 था, और ये हमने लगाया भी 210 था क्योंकि A4 शीट है जो उसका साइज ही 210 279 होता है। तो ये 210 है, इसको हम डिवाइड करते हैं। 210 डिवाइड बाई इधर वो करते हैं जी हम, अगर इसको 6 बॉक्स में डिवाइड करें, 35 डिस्टेंस अगर 6 बॉक्स में अगर डिवाइड करते हैं इस डिस्टेंस को 210 को, 6 इवन नंबर है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि 25 से 75 mm के अंदर डिस्टेंस होना चाहिए, वो भी कंप्लीट हो गई क्योंकि 35 है। ठीक है। इसके लिए अब आपका जैसे आपके समझ में आ रही है चीज, आप वैसे ये लाइन लगा सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं, या मशीनिंग से मटेरियल रिड्यूस करके भी पार्ट बना लेते हैं, इसी तरह ये आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह करना है। हम ट्रिम की इसके काफी तरीके हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रिम की कमांड यूज करते हैं, ये वाली लाइन उड़ा देते हैं, ये वाली लाइन को दोबारा लगाते हैं। अब ये वाली 2 लाइनें हो गई, ये लहदा है, ये लहदा है, तो ये वाली को डिलीट कर देते हैं। अब मुझे पता है कि ये वाली लाइन जो है इसको मैं ऑफ सेट कर लेता हूँ। आप
डिस्टेंस आया था 35। 35 डिस्टेंस पे इस तरफ ऑफसेट है, इसको दोबारा 35 पे इधर ऑफसेट है। 35 ऑफसेट, 35 ऑफसेट, 35 ऑफसेट, ये दोबारा लगाऊंगा, ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी क्योंकि डिस्टेंस पूरा हो गया। अब देखें तो बॉक्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉक्स बने हैं। ठीक हो गया, इस तरह लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ये, भाई नहीं, लेक्चर के बाद और तरीका जो हो सकता है इसका, ये लाइन लगाई है मैंने, ये रिमूव हो जाएंगी बाद में लाइन रिमूव कर, ये लगाई। अब मैं नीचे को 35 पे लगा लेता हूँ लाइन। एक लाइन लगा दी है, जो ओवरलैप हो रही है वो मैं बाद में रिमूव कर दूंगा। दोबारा लाइन की कमांड सेलेक्ट की है, नीचे को 35 लगाई है, दोबारा इधर को लाइन लगा दी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका, आपने किस तरह लाइन लगानी है। 35 हॉरिजेंटल लाइन, 35 हॉरिजेंटल लाइन। फिर मैं इस वक्त एंटर दबाऊंगा ना, अभी कोई कमांड नहीं सिलेक्ट, जो लास्ट टाइम कमांड सिलेक्ट थी वही वाली सिलेक्ट हो जाएगी। सिर्फ एंटर से, एंटर दबाया, लास्ट वाली लाइन नहीं सिलेक्ट थी तो ये नीचे लिखा भी आ गया कि लाइन खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी लाइन ही सिलेक्ट थी। अगर मैं सर्कल सेलेक्ट कर ली है, अब मैं एंटर दबाऊंगा, अब सर्कल ही सिलेक्ट होगा। तो ये लाइन की कमांड है 35 डाउनवर्ड, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। 1 2 3 4 5 6, और ये वाली ट्रिम कर देंगे। ट्रिम इस तरह भी ट्रिम हो जाता है, मैं एक सेलेक्ट क्लिक कर दूंगा कहीं पे भी तो एक लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी। ये लाइन जिस जिस को कट करेगी वो वाली लाइनें ट्रिम होती जाएंगी। कली कली लाइन को ट्रिम करने की बजाय ऐसे भी मैं करता हूँ, और ये ट्रिम हो गई है। और इधर हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी, वो वाली रिमूव कर देते हैं इनको। ये लाइन के ऊपर जो लाइन आ रही है इनको रिमूव कर दें, ना भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये भी लग गया। इसी तरह ऑफ सेट से भी और भी तरीके हो सकते हैं ये लाइनें लगाने। अब ये वाला डिस्टेंस था 279। अब 279 को डिवाइड करना है 4। अब 4 में भी कर सकते हैं, 75 से कम है इस वक्त, लेकिन हम 6 ही कर लेते हैं। 49.5 की अगर हम बॉक्स बनाए तो 6 बॉक्स बनेंगे। तो इसको क्लिक किया, ऑफसेट की कमांड सेलेक्ट की है, 49.5। ठीक है, दोबारा क्लिक किया है, जो नई लाइन लगी है। नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन आएगी क्योंकि 6 बॉक्स पूरे हो गए होंगे। तो ये इजाफी लाइनें हमने लगाई थी, इनको डिलीट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। इसके अलावा एक और तरीका भी हम कर सकते हैं, तो ये करते हैं। ओहो, अब ये सही लाइनें नहीं लग रही, उसकी रीजन किसी को पता है? ये बाहर क्यों निकल रही लाइनें, ये टच क्यों नहीं हो रही? भाई ये वाली लाइन जो आप सेंटर लाइन बना रहे हो, ये आपकी स्ट्रेट लगी नहीं हुई है लाइन, स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है। मिड पॉइंट वाला ऑब्जेक्ट स्नैप चाल ही नहीं रहा।
इस लाइन के मिड पॉइंट पे लाइन लगानी। तो ये बाकी ऑब्जेक्ट में आप ऑफ कर देंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम एंड पॉइंट वाला टेंशन इंटरसेक्शन है। सिर्फ मिड है तो मिड वाला रख लेते हैं क्योंकि बाकी प्रॉब्लम का आ रहे हैं। अभी ये मिड पॉइंट पे है, ये वाली लाइन मिड पॉइंट से लगी है। इनको हम मिरर करेंगे। इस लाइन के, अरे सोर्स ऑब्जेक्ट अगर मैं नो करूंगा तो ये ऊपर वाली जो लाइनें रहेंगी, अगर याद कर दूंगा तो ये मिट जाएंगी। अब इस तरह भी ये लाइन लगाई जा सकती है, लागी है लाइन वो भी नीचे। इसके बाद इसके अंदर एबीसी लिखनी है, वो लिख लेंगे आप? लिख लेंगे? ये लिखी हुई है, काफी स्टूडेंटों ने तो लिख ही लेंगे। और ये आप लोग लिख लोगे, ये जरा एंटर दबा के इसको उठा के मूव करवाना पड़ना है। साइज छोटा हो गया। नेक्स्ट ये वाला बॉक्स था, बॉर्डर एंड फ्रेम हो गया। इसके बाद सेंटर मार्क्स है। ये लाइंस जो ये वाली हैं, जो शीट की यहाँ से लेके अभी बाई चांस हमारा जो ये बॉक्स है ये ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, थोड़ा फ्रेम के अंदर जाएंगी इस तरह। ये सब तरफ लगनी है लाइनें, बिल्कुल मिड पे लगनी है। जो बाहर वाली लाइन है इसके मिड से होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नाम मिड वाला शो भी हो रहा है। कहाँ पे होगा? ये वाले, या ऊपर वाली तरफ जो ओवरलैप नहीं हुई। भाई और कौन सा चाह रहा है इंटरसेक्शन का नाम क्या है? ये भी ओवरलैप ही है, ऊपर वाला गलू लगा हुआ। ये सेंटर मार्क्स भी हो गए, इनको सेंटरिंग मार्क्स बोलते हैं। ग्रिड रेफरेंस नंबर ये आप लिख लेंगे, जो कि ये 1 2 3 और ABC या बॉक्स किस तरह बने ये हमने बना लिए। अब ये वाला बॉक्स बनाएंगे इस शीट के ऊपर, टाइटल बॉक्स। और नहीं है, पढ़ो यार, पढ़ना नहीं है। इसकी डिमेंशंस हैं, ये लिखी हुई हैं। किधर गया ये बॉक्स?
ये लिखी हुई है इसकी डिमेंशन 50 50। ये भी सेम उसी तरह आप ऑफसेट से आपकी जैसे मर्जी है आप बना लें। 150 60 एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है। एंड पॉइंट का ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका मतलब है कि लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट हो सकता है। अब वो बॉक्स शुरू शो हो गया एंड पॉइंट वाला, क्लिक किया, 150 60, ये एक बॉक्स बन गया। अब ये इकट्ठा सेलेक्ट हो रहा है, इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑफ साइड करनी है केली केली लाइन। ऑफ साइड की कमांड सेलेक्ट करते हैं। 15 ये वाली लाइन है, 15 ये वाली लाइन है। उसके बाद ये 15 ये वाली लाइन लग गई है, ये वाला दोबारा 15 किया, ये वाली लाइन भी लग गई है ये वाली। अब नीचे 10 10 10 10 10 की दो दफा होगी तो तीन बॉक्स बन जाएंगे ऑफसेट। दोबारा ऑफसेट सेलेक्ट किया है, डिस्टेंस को 10 बताया है, 1 2। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइनें कंप्लीट लग चुकी हुई हैं। 10 10 10 15 15, ये 10 10 10 15 15। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये दो लाइन लगेंगी 50 50 के डिस्टेंस पे। इस लाइन को ऑफसेट करते हैं, 50 डिस्टेंस है, लग गई है, ये लाइन लग गई है। इसके बाद सिर्फ नीचे वाले तीन बॉक्सेस में वो वाली लाइन के ऊपर से ट्रिम करनी पड़ेगी। ये ऊपर वाले दो बॉक्सेस में ये सारी ट्रिम है और नीचे वाले में यहाँ थोड़ी सी लाइन ट्रिम हो। ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करते हैं, ट्रिम ट्रिम ट्रिम। ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए ये टेक्स्ट